ओके, तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट डे है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिटेल एनालिसिस। ठीक है, कि एक्चुअल में जो जावा फुल स्टैक है, ठीक है, तो जावा फुल स्टैक बोले तो एग्जैक्टली यहाँ पे जावा फुल स्टैक में होगा क्या। ठीक है, हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं, वो हम लोग चीजें देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल स्टैक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फुल स्टैक होता है क्या। ठीक है, फुल स्टैक के अंदर क्या रहेगा, जैसे अपना बैक एंड होता है, बैकएंड। ठीक है, अभी क्या होता है बैकएंड, क्या होता है फ्रंट एंड, ठीक है, वी डोंट नो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखेंगे कि बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फुल स्टैक बोले रहेंगे तो बैकएंड प्लस फ्रंट एंड। ठीक है, बैकएंड प्लस फ्रंट एंड। ठीक है, बैकएंड में क्या रहेगा, फ्रंट एंड में क्या रहेगा, वो सभी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, बैकएंड में क्या रहेगा, फ्रंट एंड में क्या रहेगा, वो सभी हम लोग चीज देखते हैं। ठीक है, पर पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि फुल स्टैक मतलब क्या होता है। तो फुल स्टैक में दोनों चीजें कवर हो जाएगी, एक रहेगा बैक एंड, एक रहेगा फ्रंट एंड। ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ कि फ्रंट एंड क्या होता है, ठीक है, जो नॉर्मल लाइफ है अपनी, नॉर्मल लाइफ की तरह अगर आपको बताना चाहूँ कि फ्रंट एंड क्या होता है, तो फ्रंट एंड में गाइस सभी वो चीजें आती है जो आपको दिखती है। ठीक है, सभी वो चीजें आएगी जो आपको दिखती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई कार की बात करूँ, ठीक है, टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी कार। ठीक है, टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी कार। अगर कार में आपको जो भी चीजें दिख रही है, ठीक है, जो भी चीजें दिख रही है, जैसे आपको स्टेयरिंग दिख रही है, ठीक है, कार में आपको सीट कवर दिख रहा है, सीट दिख रही है, ठीक है, स्टेयरिंग दिख रही है, म्यूजिक सिस्टम दिख रहा है, जो कार का जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको विजिबल है, वो आप बोल सकते हो कि दैट इज फ्रंट एंड। ठीक है, जो फ्रंट में है, ठीक है, जो फ्रंट में है, जो दिखाई देती है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज फ्रंट एंड। ठीक है, दैट इज फ्रंट एंड। अब बैक एंड की बात क्या करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बैक एंड, जो चीजें आपको दिख नहीं दे। ठीक है, जैसे आप इंजन नहीं देख सकते कार का, राइट। ठीक है, हाँ आप बोलोगे खोलना पड़ेगा सर, हाँ खोलना तो पड़ेगा, राइट, बट खोलने के पहले तो आपको नहीं दिखेगा ना। जैसे आपने कार लेके आया, ठीक है, कोई भी एक यूजर देखो खोलेगा तो कौन, मैकेनिकल इंजीनियर खोलेगा, राइट, जो गैरेज में जो काम करता है बंदा, ठीक है, जो सर्विस सेंटर में काम करता है बंदा, जो गाड़ी की मरम्मत करता है, दुरुस्ती करता है, रिपेयर करता है, वो बंदा उसको देख सकता है, राइट। तो उसी तरह एक जो बैकएंड इंजीनियर रहेगा, वही खाली उसको देख पाएगा, बैकएंड इंजीनियर ही इंजन को देख पाएगा, राइट। तो बैकएंड में क्या रहेगा, बैकएंड बोले तो कार का वो पोर्शन जो इंपॉर्टेंट होता है कार को चलाने के लिए, बट दिखता नहीं है। जैसे इंजन हो गया, ठीक, इंजन हमें दिखने वाला नहीं है। जैसे उसका गियर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, गियर सिस्टम हो गया, वो हमें दिखता नहीं है। हमें क्या वो लीवर दिखता है, खाली लीवर से हम लोग गियर चेंज कर रहे हैं, बट अंदर क्या होता है वो हमें नहीं पता। अंदर क्या होता है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम बैकएंड, जो बैक साइड में रहता है। ठीक है, फ्रंट एंड जो फ्रंट साइड में रहेगा। ठीक है, तो जो भी चीजें दिखती है ऊपर ऊपर से, दैट इज फ्रंट एंड। ठीक है, दिस इज वर्क बैक एंड। ठीक है, अगर मैं घर में बात करूं, जैसे घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड रहता है, जो मान लो आपकी बटन वगैरह रहती है, जहां से आप फैन को ऑन ऑफ करते हो, लाइट को ऑन ऑफ करते हो, राइट। तो हमें क्या होता है, हमें बटन दिखती है, तो दैट इज कम्स अंडर फ्रंट एंड। बटन हमें दिखती है तो वो हो गया हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, लेकिन बटन के अंदर जो पीछे में जो चल रहा है ना मैकेनिज्म, ठीक है, कि कैसे सर्किट ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है, दैट इज अवर बैकएंड, दैट इज अवर बैकएंड, राइट। तो दोनों को मिला के जो बंदा बनेगा वो बनेगा अपना फुल स्टैक इंजीनियर। ही विल बी कॉल्ड एज फुल स्टैक इंजीनियर, जिसके अंदर बैक एंड की भी कैपेबिलिटी हो, फ्रंट एंड की भी कैपेबिलिटी हो, राइट। ही विल बी कॉल्ड एज फुल स्टैक इंजीनियर, राइट। ही विल बी कॉल्ड एज फुल स्टैक इंजीनियर। ठीक है, तो फ्रंट एंड में आपको समझ में आ गया थोड़ी बहुत चीजें। ठीक है, तो फ्रंट एंड क्या रहेगा, मतलब जिसके साथ में, एक मिनट, चलो ठीक है। ठीक है, फ्रंट एंड क्या रहेगा, फ्रंट एंड बोले तो अपनी, अगर एक एक्चुअल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे यूजर इंटरफेस। इट विल बी अवर यूजर, इसको हम लोग बोलेंगे यूजर इंटरफेस। व्हाट इट इज अ यूजर इंटरफेस, मतलब कोई भी यूजर रहेगा, मतलब हम बोल सकते हैं क्लाइंट या यूजर, ही विल इंटरैक्ट विद अवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूजिंग फ्रंट एंड। ठीक है, कोई भी रहेगा, जैसे यूजर या फिर अपना जो क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट विल इंटरैक्ट 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 विद सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ में कैसे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ में इंटरैक्ट करेगा विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूजिंग फ्रंट एंड। ठीक है, यूजिंग फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड को यूज करके ही कोई भी क्लाइंट रहेगा, राइट, कोई भी यूजर रहेगा,
उसको अगर एप्लीकेशन के साथ में मान लो कि आपको अगर Amazon एप्लीकेशन है, ठीक है, कोई भी Amazon की एप्लीकेशन हो गई, फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, जैसे हम लोग Amazon की एप्लीकेशन ओपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने कहा Amazon की एप्लीकेशन ओपन किया, ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको दिख रही है, ठीक है, यू कैन सी दिस एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कुछ तो भी मोबाइल करके मैंने सर्च कर लिया, मोबाइल अंडर 10,000 करके सर्च कर लिया, राइट। तो जैसे ही गाइस मैंने देखो मोबाइल अंडर 10,000 डाल दिया, यहाँ पे देखो आई गेट द मोबाइल अंडर 10,000, ठीक है, जो मोबाइल पे 10,000 के अंदर आ रहे हैं मुझे मोबाइल, राइट, मोबाइल जो है 10,000 के अंदर आ रहे हैं, राइट। तो दिस इज द गाइस फ्रंट एंड। ये जो हो गया आपको ये चीजें दिख रही है एप्लीकेशन के ऊपर जो चीजें दिख रही है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रंट एंड, राइट। बट देखो ना कहीं तो बहुत सारे मोबाइल स्टोर होंगे, ठीक है, 1,000 रुपीज से लेके तो 10,000 10 लाख रुपीज तक मोबाइल स्टोर होंगे। तो एप्लीकेशन ने क्या किया, जैसे हमने मोबाइल अंडर 10,000 डाला, उन्होंने एक फिल्टर डाला, फिल्टर लगाया कि 10,000 के अंदर के मोबाइल चाहिए, और उन्होंने हमें क्या कर दिया, मोबाइल फोन शो कर दिया अंडर 10,000, मोबाइल फोन शो कर दिया अंडर 10,000, राइट। तो एप्लीकेशन के पीछे में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना गाइस, एप्लीकेशन के पीछे कुछ ना कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से प्रॉपरली हमें ये रिजल्ट दिख रहे, प्रॉपरली हमें रिजल्ट दिख रहे, राइट। तो ये जो चीजें आपको दिख रही है दैट इज अवर फ्रंट एंड, और ये चीजें जो हमें सॉर्ट करने में हेल्प करती है, जो प्रॉपर डेटा हमें फेच करने में हेल्प करती है, राइट, उसे हम लोग कहते हैं गाइस बैक एंड, ठीक है। तो एप्लीकेशन के साथ अगर आपको इंटरेक्ट करना है, जैसे हमने इस एप्लीकेशन के साथ में Amazon के साथ में इंटरेक्ट किया, राइट, तो वो इंटरेक्शन हुआ यूजिंग फ्रंट एंड, वो जो इंटरेक्शन हुआ हमारा, वो क्या हो गया, यूजिंग फ्रंट एंड हमारा इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, यूजिंग फ्रंट एंड हमारा इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, कहा गया अपने Amazon, ठीक है, दिस इज यूजिंग फ्रंट एंड हमारा क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, ठीक है। अभी हम लोग का बात करते हैं बैक एंड की, ठीक है। तो बैक एंड में कैसा रहेगा, द हिडन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द हिडन हिडन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, हिडन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, उसको बोल सकते हैं विच कंटेन्स बिजनेस लॉजिक, ठीक है, विच कंटेन बिजनेस लॉजिक, ओके। इसके अंदर एक्चुअल में जो बिजनेस लॉजिक रहेगा गाइस, ठीक है, वो लॉजिक इसके अंदर रहेगा, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स रहेंगी, ठीक है, वो चीजें रहेंगी इसके अंदर बैक एंड के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रहेगी बैक एंड के अंदर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहेगी बैक एंड के अंदर, ओके। यहाँ तक क्लियर है गाइस, आर वी क्लियर टिल नाउ, व्हाट इज फ्रंट एंड Yes. व्हाट इज बैक एंड? रोहन, आतिफ, आशीष, शीतल, हाँ, यस। चलो, आप लोग चैट बॉक्स में भी यस करके लिख सकते हो आप, मतलब वो द माइक भी आप बोल सकते हो, ठीक है। बट ये जो इंटरेक्शन रहना चाहिए हमारा टू वे रहना चाहिए, सिंगल वे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सिंगल वे रहेगा, मैं बात करता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, कुछ टाइम बाद आप सो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इट विल बी फ्रंट एंड, इट विल बी बैक एंड, ठीक। तो आतिफ चलो एक आध एग्जांपल दो मुझे फ्रंट एंड का और बैक एंड का, जनरल लाइफ में, जैसे मैंने कार का और बटन का एग्जांपल दिया था, तो वैसे ही जनरल लाइफ में कोई बैक एंड फ्रंट एंड का एग्जांपल बताओ। लैपटॉप। लैपटॉप, करेक्ट। लैपटॉप में हम बोल सकते हैं कि अपना कीबोर्ड भी हो गया, इसकी लैप स्क्रीन भी होगी, दैट विल बी कम फ्रॉम द फ्रंट एंड, गुड, चलो बढ़िया। चलो ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझने की जरूरत है, ठीक है, जब भी यूजर, ठीक है, यूजर मतलब यूजर बोले या फिर हम लोग अगर क्लाइंट अगर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इसका मतलब कौन होता है, द पर्सन हु इज यूजिंग दैट एप्लीकेशन, ठीक है, इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी एनीवन, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उस पर्सन की या फिर उस इंसान की जो उस टाइम पे उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, जैसे हम लोग अमेजोन की बात करें तो द टाइम व्हेन वी वर यूजिंग द अमेजोन एप्लीकेशन, उस टाइम पे हम लोग अमेजोन की यूजर हो गए, ठीक है, वी आर द यूजर, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, मतलब जब भी यूजर को, ठीक है, जब वेन एवर यूजर परफॉर्म परफॉर्म एनी ऑपरेशन
ऑन फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड के ऊपर जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो गया, देन बैक एंड लॉजिक विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। बैकएंड में जो भी लॉजिक लिखा रहेगा हमने, ठीक है, दैट लॉजिक विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। व्हेनेवर क्लाइंट और यूजर परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन फ्रंट एंड, जैसे हमने देखा था अभी 10,000 मोबाइल अंडर 10,000 हमने सॉर्ट किया था, ठीक है। तो आफ्टर सॉर्टिंग दो, ठीक है, बैकएंड में कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा, ठीक है, वो लॉजिक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, वो लॉजिक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसमें और एक चीज आएगी गाइस, डेटाबेस विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी इंडस्ट्री में कि फ्रंट एंड बैक एंड, किसी किसी कंपनी में बैक एंड एंड डेटाबेस वन पर्सन विल बी हैंडलिंग दिस। फ्रंट एंड एक बंदा हैंडल करेगा, बैक एंड एक बंदा हैंडल करेगा, फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस, ठीक है। फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, डेटाबेस करके, ठीक है। देयर आर सम कंपनीज जहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस एक ही पर्सन हैंडल करता है, एक ही पर्सन हैंडल करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे फुल स्टैक इंजीनियर, फुल स्टैक इंजीनियर, फुल स्टैक इंजीनियर, ठीक है। किसी किसी कंपनी में क्या होता है कि बैकएंड प्लस डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है, इन चीजों को कोई एक पर्सन हैंडल करता है, ठीक है, वन पर्सन विल बी हैंडलिंग दिस, उसको हम लोग बोलेंगे बैकएंड इंजीनियर, बैकएंड इंजीनियर, ठीक है। किसी कंपनी में क्या होता है कि जैसे बैकएंड विल बी हैंडल बाय अनदर पर्सन, डेटाबेस विल बी हैंडल बाय अनदर पर्सन, ठीक है। तो जो सिर्फ डेटाबेस पे काम करते हैं उनको हम लोग डेटाबेस इंजीनियर भी बोलते हैं, डीबी इंजीनियर बोले तो डेटाबेस इंजीनियर, ठीक है। बैकएंड वाले तो बैकएंड ही बोलेंगे, ठीक है। एंड द पर्सन हु हैंडल्स द फ्रंट एंड, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड इंजीनियर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रंट एंड इंजीनियर, ठीक है। तो देयर आर सम कंपनीज जहां पे ऐसा होता है कि डेटाबेस डिफरेंट पर्सन यूज करता है, डिफरेंट पर्सन हैंडल करते हैं, बैकएंड डिफरेंट पर्सन हैंडल करते हैं, ठीक है। देयर आर वेरी फ्यू कंपनी जहां पे ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डेटाबेस एंड बैकएंड एक ही पर्सन को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। एंड देयर आर वास्ट नंबर ऑफ कंपनीज जहां पे फ्रंट एंड कोई और पर्सन हैंडल करता है, ठीक है, डेटाबेस एंड बैकएंड कोई और पर्सन हैंडल करता है, राइट। एंड देयर आर सम अगेन सम कंपनीज जहां पे फुल स्टैक इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंपनी में बैकएंड विल बी हैंडल्ड बाय अनदर पर्सन, फ्रंट एंड विल बी हैंडल्ड बाय अनदर पर्सन, ठीक है। बट देयर आर सम नंबर ऑफ कंपनीज आल्सो जहां पे बैकएंड फ्रंट एंड डेटाबेस एक ही बंदा हैंडल करता है, ठीक है, एक ही बंदा हैंडल करता है, ओके। तो हम लोग ये देखेंगे डिटेल में बाद में। अभी हम लोग पहले बात तो ये देखते हैं कि डेटाबेस मतलब क्या होता है, ठीक है। वी मस्ट नो कि व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस मतलब क्या होता है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डेटाबेस बोले तो कुछ नहीं गए, जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, डेटा, ठीक है, डेटा का बेस, ठीक है, डेटा का बेस मतलब यहाँ पे हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्टोरेज, ठीक है। हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको, स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज बोले तो क्या, जहां पे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है, डेटा को स्टोर करें, राइट। तो अभी गाइस मुझे बताओ, कार चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज कार को चलाने के लिए, पेट्रोल। सॉरी क्या बोला आतिफ आपने, फ्यूल, राइट, करेक्ट, फ्यूल। कार चलाने के लिए हमें फ्यूल की जरूरत है, राइट। और फ्यूल को हम लोग का कहीं ना कहीं स्टोर तो करते हैं ना, राइट, वी आर स्टोरिंग फ्यूल, ठीक है। तो फ्यूल को हम लोग स्टोर करते हैं अपनी जो क्या बोलते हैं पेट्रोल टैंक होती है, ठीक है, फ्यूल टैंक होती है, फ्यूल टैंक के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, राइट। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेटाबेस। मतलब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन किसके बेसिस पे चलने वाली है, एप्लीकेशन चलने वाली है डेटा के भरोसे, राइट, एप्लीकेशन चलने वाली है डेटा के भरोसे, इसलिए अपन इसको डेटाबेस बोलते हैं। अपना जो व्हीकल चलता है वो फ्यूल की वजह से चलता है, इसलिए अपन उसको फ्यूल टैंक बोलते हैं, राइट। फ्यूल की वजह से चलता है इसलिए फ्यूल टैंक बोलते हैं। एप्लीकेशन अपने डेटा के बेसिस पे चलती है, विदाउट डेटा तो अपनी एप्लीकेशन चल नहीं सकती, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। और जो अपना व्हीकल होता है, राइट, अपने जो व्हीकल होते हैं वो चलते हैं फ्यूल के बेसिस पे, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फ्यूल टैंक बोलते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूल टैंक बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक का इंट्रोडक्शन ठीक है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, इज इट क्लियर टिल नाउ गाइस,
एक ऊपर ऊपर, मैं नहीं बोल रहा कि एकदम डिटेल में, एक ऊपर ऊपर फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, क्लियर है आपको? कम ऑन, चलो ओके, आशीष फिर यस, रोहन, आतिफ, इज इट क्लियर टू यू? चलो ओके गुड, यस, ठीक है, ओके चलेगा। आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। चलो ओके गुड, इज इट क्लियर टू आतिफ? यस सर। चलो ओके गुड, ठीक है। तो बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, ठीक है, एंड अपना डेटाबेस क्या होता है, दैट इज क्लियर। चलो ओके गुड। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत कि लाइक फ्रंट एंड में कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह आएंगी, बैक एंड में कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह आएंगे, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फटाक से, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की, ठीक है। तो इसमें आपने सुना ही होगा HTML, ठीक है, HTML आपने सुना ही होगा, ठीक है, HTML के साथ साथ आपने CSS सुना होगा, HTML एंड CSS, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपने जावास्क्रिप्ट वगैरह सुना होगा, जावास्क्रिप्ट सुना होगा, राइट, जावास्क्रिप्ट हो गया, टाइप स्क्रिप्ट वगैरह हो गया, ठीक है, बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप, ठीक है। उसके बाद में आपने एंगुलर सुना होगा, ठीक है, या फिर आपने हो सकता है रिएक्ट सुना हो, ठीक, एंगुलर सुना हो या फिर रिएक्ट सुना हो, राइट। सो दिस आर द सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज गाइस जो फ्रंट एंड में यूज होती है। दिस आर द सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज क्या होता है, वो फ्रंट एंड में यूज होती है, ठीक है। जैसे HTML CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट वगैरह, ठीक है। तो ये सब देयर आर फ्यू थिंग्स, ठीक है, जो क्या हो गया फ्रंट एंड में यूज होती है, ठीक है। और भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज है जो बैकडेटेड है, ठीक है, जैसे JSP सर्वलेट वगैरह हो गया जो जावा का फ्रंट एंड है, ठीक है, जावा का फ्रंट एंड है जो आजकल यूज नहीं होता है, ठीक है। थीमलिप करके भी फ्रंट एंड में यूज होता है, ठीक है, वेलोसिटी करके भी एक ए होता है, ठीक है, जो फ्रंट एंड में यूज होता है, ठीक है। तो अभी चीजें वो यूज नहीं होती है, वो चीजें यूज नहीं होती है, ओके। उसके हम लोग बात करते हैं बैकएंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। बैकएंड टेक्नोलॉजी में आपने काफी सुना होगा, ठीक है, जावा, ठीक है, जावा सुना होगा आपने, पाइथन सुना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपने डॉट नेट सुना होगा, ठीक है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, डॉट नेट हो गया, ठीक है। नोड जेएफ करके भी आता है, PHP करके भी आता है, ठीक है, PHP करके भी हो गया, ठीक है, नोड जेएफ वगैरह, ठीक है। ये चीजें आपने सुनी होगी, ठीक है, ये चीजें आपने क्या होगी, सुनी होगी, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एक कुछ टेक्नोलॉजी है जो बैकएंड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। बैकएंड में जो अपन एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, वो बनाने के लिए ये चीजें यूज होती है। फ्रंट एंड में दीज आर द थिंग्स विच आर द यूजफुल, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए ये चीजें होगी, बैक एंड के लिए ये वाली चीजें होगी, ठीक है, बैक एंड के लिए ये चीजें होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, देखो आपने एप्लीकेशन तो बना ली, ठीक है, एप्लीकेशन तो बना ली, ठीक है। बट इसको क्या करना पड़ता है, ये एप्लीकेशन बनाने के बाद आप अपने घर पे तो रखोगे नहीं, बराबर है। एप्लीकेशन बनाने के बाद आप अपने घर पे तो रखोगे नहीं, राइट। तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, सर्वर पे लोड करना पड़ता है, सर्वर पे हमें इसको डालना पड़ता है, ठीक है। तो देयर आर फ्यू सर्वर्स, ठीक है। अभी सर्वर क्या होता है मैं पहले क्लास में बता नहीं सकता आपको, ठीक है। बट ये ध्यान में रखो कि ये काम की चीजें हैं, ठीक है, ये काम की चीजें हैं, ठीक है। जैसे टॉमकैट वगैरह हो गया, ठीक है, टॉमकैट हो गया, जेबॉस करके वगैरह अपने पास में जेबॉस करके सर्वर होता है, ठीक है। ग्लास फिश हो गया, वेराकल, सॉरी, ओरेकल के कुछ सर्वर्स होते हैं, ठीक है। IBM का भी सर्वर होता है, ठीक है, IBM जो कंपनी है, ठीक है, ओरेकल जो कंपनी है, ठीक है, इनके भी सर्वर्स है, ठीक है, इनके भी सर्वर्स है, ठीक है। उसके बाद में ग्लास फिश, ठीक है, ग्लास फिश करके भी सर्वर्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू फ्यू कंपनीज, ठीक है, दीज आर द फ्यू कंपनीज जिनके कुछ सर्वर्स है, ठीक है, जिनके सर्वर्स होते हैं, ठीक है। ओरेकल का जो नाम है, ओरेकल का वेब लॉजिक है, ओरेकल का जो है वेब लॉजिक करके आता है, ठीक है। और इसका वेब स्फीयर करके आपने सुना होगा, ठीक है। जो वेब स्फीयर करके है, जो काम करते हैं उनको पता होगा, जो वेब स्फीयर है वो IBM का है, ठीक है। वेब लॉजिक हो गया, ओरेकल का हो गया, ठीक है। तो दीज आर द सर्वर्स, ठीक है, ये अपन बाद में देखेंगे डिटेल में कि व्हाट एग्जैक्टली इनका हेल्प क्या होती है, ठीक है। बट फर्स्ट क्लास है तो बस अपने को पता होनी चाहिए कि फ्यू थिंग्स जो अपन फ्यूचर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग इन चीजों को अपन स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे फ्यूल फ्यूल टैंक हो गया गाइस, फ्यूल टैंक, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का फ्यूल टैंक होता है, तो वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके का डेटाबेस होता है, ठीक है। डेटाबेस जैसे मोस्ट कॉमन मायस्क्यूएल, मायस्क्यूएल हो गया, ठीक है, मोस्ट कॉमन। उसके बाद में मोंगोडीबी, ठीक है,
MySQL, MongoDB, Oracle, ठीक है, ये तो शायद आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं सुने होंगे, ठीक है। उसके बाद में होता है पोस्टग्रेस, ठीक है, किसी किसी कंपनी में पोस्टग्रेस भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में पोस्टग्रेस हो गया, MySQL हो गया, उसके बाद एसक्यूएल सर्वर भी आता है, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर करके भी अपने पास में क्या है, एक डेटाबेस ही है। एसक्यूएल सर्वर करके भी एक डेटाबेस है। कैफेड्रा करके आता है, ठीक है, कैफेड्रा करके भी एक आता है, ठीक है। उसके बाद में एजबेस करके वगैरह, ठीक है, ऐसे काफी सारे हैं, ठीक है, काफी सारे हैं, ठीक है, काफी सारे डेटाबेसेस है, ठीक है। डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, ठीक है, आपकी जो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कौन सा डेटाबेस आप यूज कर, कौन सा डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में अगेन होता है कि आपका मतलब किस तरीके का डेटा है, ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा है, नॉन स्ट्रक्चर डेटा है, तो उस तरीके से फिर आप एसक्यूएल के साथ जाओगे, नो एसक्यूएल के साथ जाओगे। मोंगोडीबी को हम नो एसक्यूएल बोलते हैं, इसको एसक्यूएल बोलते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे बाद में, ठीक है। तो क्यों हमने मायस्क्यूएल के साथ कब जाना चाहिए, मोंगोडीबी के साथ कब जाना चाहिए, व्हेन यू नीड ओरेकल डेटाबेस, राइट। तो इस सब की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि आज डील कर रहा है मोंगोडीबी के साथ, ठीक है। देखो कैसा है ना, जब बाइक डिजाइन होती है गाइस, तो तभी वहां पे डिसाइड हो जाता है ना कि इसको डीजल वाली बाइक बना दे अपन, राइट, मतलब डीजल वाली कार है, राइट, या फिर पेट्रोल वाली कार है, राइट। और दोनों की कार जो फ्यूल टैंक होती है उसकी कैपेसिटी भी अलग अलग रखते हैं, ठीक है, उसका शेप भी अलग होता है। जब इंजन हम बनाते हैं, राइट, तो डीजल इंजन डिफरेंट टाइप का होता है, पेट्रोल इंजन डिफरेंट टाइप का होता है, राइट। तो उसी तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस भी डिजाइन किया जाता है। ये जो डेटाबेस होता है, ये डेटाबेस भी उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ये अपने मन से नहीं होता है कि चलो मोंगोडीबी अच्छा लगता है मुझे तो वो यूज कर लूंगा, माइस्क्ल अच्छा लगता है तो वो यूज कर लूंगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है, वैसा नहीं होगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहेंगी, ठीक है। उसके बाद में और एक चीज है, देखो, जैसे लैंग्वेजेस का तो हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है, सर्वर देखते हैं, डेटाबेसेस लगते हैं, ठीक है। बट एक देखो, बहुत बार लोगों को नहीं पता होता है, बिफोर गोइंग टू द लाइक आईटी इंडस्ट्री, आईटी में जाने के पहले या फिर किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले, उन्हें लगता है कि खाली अगर अपन ने लैंग्वेज पढ़ ली तो अपना काम हो जाएगा, राइट। मतलब जावा सीख लिया अपन ने तो काम हो जाएगा, या फिर पाइथन सीख लिया, रिएक्ट सीख लिया, राइट, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। वैसा नहीं होता, एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, ठीक है। ये तो एक लैंग्वेज होगी, ठीक है, बट इसके साथ में क्या होता है, हमें बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है, वी नीड लॉट ऑफ टूल्स, ठीक है। हमें क्या होता है, लॉट ऑफ टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके हम प्रॉपरली कैसा एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम बन सकते हैं, फुल स्टैक इंजीनियर हो गया वो हम लोग बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो गाइस, एक प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, इंडस्ट्री में एक प्रोजेक्ट के ऊपर काफी लोग काम करते हैं, काफी लोग। कभी आपको पता चलेगा कि 2 लोग, 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, काफी लोग काम करते हैं एक प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके अगर हम मॉडल्स की अगर बात करें, प्रोजेक्ट की पकड़ लेते हैं अभी हम, प्रोजेक्ट के ऊपर काफी लोग काम करते हैं, राइट। तो देखो, मान लो अगर आप आतिफ, आशीष एंड रोहन, आप 3 लोग हो, एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, राइट। आप तीनों अलग अलग लोकेशन से आते हो, आप तीनों अलग अलग लोकेशन से आते हो, आपको मैनेजर ने टास्क दे दिया। मान लो मैनेजर को अगर आपको टास्क देना है, लेट्स कंसिडर आई एम योर मैनेजर, ठीक है। मुझे अगर आप लोगों को अगर एक टास्क देना है, राइट, तो क्या लगता है मैं वो टास्क कैसा दूंगा आपको, राइट। क्या लगता है आपको, क्या मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको मैसेज करूंगा, चलो यार आतिफ, आप एक काम करो कि आप आज फिल्टर बना लो एक, ठीक है। आपको एक काम दिया मैंने, आपने फिल्टर बना लो, ठीक है, प्राइस वाइज, ठीक है, प्राइस फिल्टर बना लो। आपको मैंने बोल दिया प्राइस फिल्टर बनाओ, ठीक है। आशीष के लिए मेरे पास में काम है, ठीक है, आशीष के लिए काम है, ठीक है। मैं चाहता हूँ उनके लिए कि आप एक आधा एपीआई बना लो, ठीक है, जो डेटा फेच करने के लिए एपीआई बना लो, ठीक है। रोहन के लिए भी मैंने कुछ ना कुछ काम दिया है, ठीक है, रोहन के लिए भी मैंने कुछ काम दिया है, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक गाइस, मुझे अगर सबको कुछ ना कुछ काम देना है, तो काम मैं आपको कैसे दूंगा। हम लोग एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो काम कैसे दूंगा, क्या मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा। फिर कर रहे हैं। कौन, क्या लगता है आशीष, क्या करूंगा मैं, मेल करूंगा, आतिफ, जी सर। नहीं। ठीक है, नहीं, हम लोग मेल भी नहीं करते, ठीक है, हम लोग व्हाट्सएप भी नहीं करते, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग करते हैं, हमारे पास में टूल होता है,
इंडस्ट्री में हमारे पास में वी डू हैव अ टूल कॉल्ड एज जीरा। हमारे पास में टूल होता है जीरा करके, ठीक है। तो इस टूल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इस टूल के ऊपर इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर आप बोल सकते हो वर्क असाइनमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। तो एक प्रॉपरली वेल डिजाइन टूल होता है जो इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 90% कंपनी में यूज होता है, ठीक है। आशीष, आपके कंपनी में कौन सा टूल यूज करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए? आशीष, am I audible to you? Yes, I felt Jira. अच्छा, जीरा यूज करते हैं ना, चलो गुड, ठीक है। तो जीरा हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो जीरा के ऊपर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे आपको टास्क असाइन किए जाते हैं guys, राइट। तो देखो क्या होता है ना आशीष, रोहन, शीतल, आपको नहीं पता होगा, यहाँ पे आपको टास्क दिया जाता है। फिर टास्क के साथ साथ वहां पे आपको टाइम भी अलर्ट किया जाता है कि वो टास्क आपको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम है आपके पास में, राइट। वो टास्क आपने आपको किसने दिया है, राइट। वो टास्क आपका वैलिडेट कौन करेगा, ठीक है। उस टास्क के ऊपर आपने क्या क्या काम करना है, ठीक है, आपने क्या काम किया है, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, प्रायोरिटी क्या होती है उसकी, ठीक है, प्रायोरिटी लिखी रहती है, ठीक है। वो कंप्लीट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके ऊपर दे रहती है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो हमें पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू द इंडस्ट्री। हम लोग जॉब में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या रहेगा, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रहेगा। प्रोजेक्ट हमको मतलब जो हमारे मैनेजर रहेंगे वो हमें प्रोजेक्ट किस तरीके से असाइन करेंगे, ठीक है, वो चीजें होनी चाहिए। आप चलो मान लेते हैं आपको आपको 3-4 लोगों को भी टास्क असाइन कर लिया, राइट। तो देखो प्रोजेक्ट तो एक ही है आपका, प्रोजेक्ट एक ही है, लेकिन आप सभी को काम अलग अलग दिया है, राइट। आप सभी को कोड जो है ना अलग अलग दिया है, राइट। अभी आप सभी को जो कोड दिया है गाइस, ठीक है, वो तो एक ही एप्लीकेशन का कोड दिया है ना, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, अभी आपने आतिफ जो कोड लिखा है, रोहन ने जो कोड लिखा है, आशीष ने जो कोड लिखा है, राइट। एक कोड को तो आपने को एट द एंड मर्ज करना पड़ेगा, राइट। एक कोड को हमें क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अपने को उसको लिंक करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन बन पाएंगे, राइट। तभी जाके हमारी कंप्लीट एप्लीकेशन बन पाएगी, राइट। तो अगेन गाइस, आप लोगों ने जो कोड लिखा है वो कोड आप मेल करोगे या फिर व्हाट्सएप करोगे, वैसा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, तो वैसे ही हमारे पास में क्या होता है, द सेम वे वी डू हैव, ठीक है, कोड मैनेजमेंट, ठीक है। कोड मैनेजमेंट बोले सकते हैं अपन, अभी फिलहाल मैं मैनेजमेंट ही बोलता हूँ, ठीक है। कोड रिपोजिटरी टूल होता है हमारे पास में, वी डू हैव कोड रिपोजिटरी टूल, ठीक है। जैसे गिट हब हो गया, ठीक है, गिट हब हो गया, ठीक है, गिट हब हो गया, या फिर बिट बकेट वगैरह, ठीक है, बिट बकेट वगैरह, गिट लैब वगैरह, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास में क्या होता है, टूल्स होते हैं, टूल्स होते हैं, राइट। जिसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, हमारा कोड डालना पड़ता है, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या करोगे, अपना अपना कोड इस पे डालोगे, ठीक है, सभी लोग यहाँ पे आपका कोड डालोगे, और यही से बाकी दूसरे बंदे ने जो कोड लिया है वो कोड भी आप पुल करोगे। मतलब किसी और पर्सन ने क्या कोड लिखा है वो भी आप देख सकते हो, आपके सिस्टम में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपके सिस्टम में वो कोड आ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो इस तरीके से अपने पास में कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, जो जिन टूल्स को हमें क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, ठीक है। टूल्स को हमें यूज करना पड़ता है। उसके बाद में हमारे पास में होता है गाइस सोनार क्यूब करके, ठीक है, सोनार क्यूब करके, ठीक है, सॉरी, स्पेलिंग क्यूब ई, ठीक है, सोनार क्यूब करके, ठीक है। तो गाइस सोनार क्यूब क्या करता है ना, आपके कोड की क्वालिटी चेक करता है। दिस इज फॉर चेकिंग द कोड क्वालिटी, दिस इज फॉर चेकिंग द कोड क्वालिटी, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी कोड की जो क्वालिटी है, इट विल चेक योर कोड क्वालिटी। आपका जो कोड है अपनी कितनी क्वालिटी का लिखा है, मतलब उसमें प्रॉपरली लिखा है क्या, आपने कुछ मिस्टेक्स है क्या, कुछ अननेसेसरी चीजें है क्या जो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपको बताएगा सोनार क्यूब, ठीक है, वो चीजें आपको बताएगा सोनार क्यूब, ठीक है। उसके बाद में आपने जो कोड लिखा है वो प्रॉपरली लिखा है क्या, वो फट तो नहीं जाएगा, ठीक है। फट नहीं जाएगा मतलब आपने सुना होगा कोड फट गया वगैरह ऐसे टर्म्स, ठीक है। तो मतलब प्रॉपरली आप उसमें कुछ कंडीशंस दोगे, उस कंडीशन के बेसिस में आपका कोड प्रॉपरली रन हो रहा है क्या,
उस कंडीशन के बेसिस पे आपका प्रॉपरली कोड रन हो रहा है क्या, ठीक है। तो वैसे उसके लिए आप क्या करते हैं, JUnit टेस्ट लेते हैं, ठीक है, फॉर टेस्टिंग आपने जो कोड लिखा है प्रॉपरली लिखा है क्या, इफ इट प्रॉपरली वर्किंग, ठीक है। जो फंक्शनलिटी के लिए आपने वर्क लिखा है वो फंक्शनलिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही है, उसके लिए हम लोग JUnit करके भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में JMeter करके भी हमारे पास में होता है, टूल होता है JMeter, ठीक है। JMeter होता है, ठीक है। आपकी कोड की क्या करेगा, वो परफॉर्मेंस टेस्ट करेगा, परफॉर्मेंस टेस्ट करेगा, ठीक है। सो इट इज फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, राइट, इट इज फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है। JUnit हो गया, उसके बाद में काफी सारे जेनकिंस वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है। जेनकिंस वगैरह हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है, फॉर डिप्लॉयमेंट बोल सकते हैं अपन इसको, एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करने के लिए, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट करने के लिए, राइट। तो ये सभी चीजें होती है कैसे, ठीक है। इतने ही नहीं, इसके अलावा भी 10-15 टूल्स है जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, वी नीड टू स्टडी। इसके अलावा भी 10-15 टूल्स है जो हमें पढ़ने ही पड़ते हैं, वी नीड टू स्टडी दोस टूल्स, ठीक है। वो टूल्स हम लोग पढ़ेंगे तभी प्रॉपरली एक हम इंजीनियर बन सकते हैं, तभी प्रॉपरली हम लोग क्या हो सकते हैं, एक डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है। जस्ट मेयरली स्टडिंग जावा लैंग्वेज, ठीक है, या फिर अपना HTML हो गया, ठीक है, एंगुलर रिएक्ट, इतना पढ़ के नहीं होता है, ठीक है, या फिर पाइथन वगैरह पढ़ लिया उतना नहीं होता है, ठीक है। आप कोई भी लैंग्वेज स्टडी करो, आपको ये सभी चीजें पढ़नी ही पड़ती है। वी नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, वी नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में और बता देता हूँ एक दो चीजें, जैसे हो गया आपको गाइस, इसके अलावा आपको क्लाउड का भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्लाउड का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा AWS, Amazon वालों का AWS, उसके बाद में Azure, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का Azure हो गया, उसके बाद में GCP, गूगल का हो गया, गूगल का जो क्लाउड है उसको हम लोग बोलते हैं GCP, ठीक है। उसके बाद में ओरेकल का अलग से क्लाउड है, ओरेकल कंपनी उनका भी क्लाउड है, ठीक है। IBM कंपनी, ठीक है, IBM उनका भी क्लाउड है, ठीक है, उनका भी क्लाउड है, ठीक है। उसके बाद में अलीबाबा का भी क्लाउड है, अलीबाबा, ठीक है, चाइना वाली जो है ना अलीबाबा, ठीक है। उसके बाद में VM, ठीक है, VM का भी क्लाउड है, ठीक है, VMware करके आता है वो, ठीक है, VMware, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू कंपनीज जो अपना क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी क्लाउड क्या होता है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसको तो हम मजेदार तरीके से देखेंगे, क्लाउड बोले तो कुछ नहीं। इसके बाद जब हम लोग क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक रेंटल सर्विस है करके, क्लाउड इज नथिंग बट द रेंटल सर्विसेज, ठीक है। देखो आपको शॉर्ट में बताता हूँ मैं, मान लो गाइस आपके घर में शादी है, ठीक है, मान लो आपके घर में शादी है, ठीक है। तो शादी के लिए गाइस जो भी चीजें लगती है, जैसे चेयर लगती है, बहुत सारी चेयर लगती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे गेस्ट आते हैं तो उनको सोने के लिए जैसे गद्दियां गद्दे वगैरह लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि हम लोग को खाना बनाना है तो उसके लिए बर्तन वगैरह लगते हैं, ठीक है। डेकोरेशन के लिए मंडप वगैरह लगता है, राइट। तो मुझे बताओ ये सभी चीजें जो आपको लगती है शादी के लिए, तो आप इन्हें खरीद लेते हो या फिर रेंट पे लेके आते हो, कम ऑन दो ना, आप बताओ, खरीदना ज्यादा बेटर है या फिर रेंट पे लाना ज्यादा बेटर है। कौन सा बजट फ्रेंडली है, खरीदना ज्यादा बेटर है या फिर रेंट पे लेना ज्यादा बेटर है, कम ऑन। रेंट चलो पे चैट लेना बॉक्स में एक मैसेज आया है, उसमें बोला गया है रेंट पे, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोहन आई एम ऑडिबल टू यू। हाँ, यस। चल ओके, तो रेंट पे लेना ज्यादा बेटर है, राइट। क्योंकि देखो ना, हमें क्या है ना, हम लोग रेंट पे दे तो हमें बस 1-2 दिन की जरूरत है, पूरा ओन करने हाँ, जाएंगे हम लोग तो कितना महंगा पड़ेगा, राइट। तो हमें कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ चीजें लग रही है, ठीक है। तो जो एक एक बंदा है उसके पास में वो चीजें हैं, हमें कुछ दिनों के लिए वो चीजें लग रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे रेंट पे ले लेंगे, उससे रेंट पे ले लेंगे, राइट। तो उसी तरीके से क्या है guys, कि जो क्लाउड स्टोरेज है जैसे AWS ने वगैरह, उसके बहुत, जैसे मान लो अपने को एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें बड़े बड़े कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ा कंप्यूटर चाहिए, डेटाबेस चाहिए, ये सभी चीजें हमें चाहिए, ठीक है, ये सभी चीजें चाहिए। तो अगर खुद का अगर बनाना है तो उसके लिए guys क्या कर सकते हैं अपन ने, अपने को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, ठीक है, उसके लिए जनरेटर हो गया, ठीक है, अपनी जो सिस्टम है,
ठीक है, जो बड़े बड़े सर्वर है उनको कूल रखने के लिए, जो मशीनरी है उनको कूल रखने के लिए एसी चाहिए हमें, तो बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती है, ठीक है, एक सर्वर को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो सभी कंपनी खुद का अपना सर्वर बना के उसको मेंटेन करना, इट इज क्वाइट लाइक काफी डिफिकल्ट तो है ही, डिफिकल्ट के अलावा उसमें काफी ज्यादा टाइम और पैसा भी जाता है, ठीक है, सर्वर्स को मेंटेन करने के, राइट। तो दीज आर फ्यू कंपनीज जिन्होंने ये काम किया है, उन्होंने क्या करते हैं अपने बड़े बड़े सर्वर्स ये बना दिए, ठीक है, जैसे AWS के शायद इंडिया में भी है, राइट। तो इन्होंने क्या करते हैं अपने बड़े बड़े सर्वर्स बना दिए, ठीक है। अभी वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो सर्वर की जो ये है सर्विसेज है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं रेंट पे देते हैं, रेंट पे देते हैं कि हाँ ठीक है, आप हमारे जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स है, हमारे सर्वर है, डेटाबेसेस है, जो भी चीजें हैं आप लोग यूज कर सकते हो, आप लोग यूज कर सकते हो, राइट। तो AWS वगैरह, अज़ूर हो गया, GCP वगैरह, ये लोग क्या करते हैं अपनी सर्विसेज बाकी कंपनियों को रेंट पे देते हैं, राइट। फॉर दैट अपन उन लोग का जो स्टोरेज है, ठीक है, अगर हमें एप्लीकेशन को इंटरनेट पे रन वगैरह करना है, ठीक है, तो हमें बड़े बड़े स्टोरेज चाहिए होते हैं, ठीक है, जैसे हमें इसके तरफ से क्लाउड स्टोरेज वगैरह अपन परचेस करते हैं ना गाइस, ठीक है, 500 रुपए महीने से, 1000 रुपए महीने से, अपने छोटा जीमेल का भी हम लोग क्लाउड स्टोरेज हम लोग परचेस करते हैं, राइट। तो वो जीमेल का हो गया, वो हो गया GCP का, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग जो परचेस करते हैं तो वो ये लोग हमें रेंट पे देते हैं, इन्होंने वो सेटअप करके रखे हैं, बड़े बड़े सेटअप करके रखे, इन्होंने उतनी लैंड उतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, राइट। तो वो तरीके से होता है, इसको हम लोग और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, एज ऑफ नाउ किसी को कुछ डाउट, जो भी हमने आज का इंट्रोडक्शन देखा उसमें किसी को कुछ डाउट, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलो ओके, ठीक है। तो दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि हम लोग आगे क्या देखने वाले, विच आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन द फ्यूचर, ठीक है, हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, देखो अभी हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बस इतना ही नहीं, ठीक है, दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हमें काफी कुछ पढ़ना है, जैसे हमारा स्टार्ट हो जाएगा इस कोर जावा से, ठीक है, वी विल स्टार्ट विद अवर कोर जावा, ठीक है। उसके बाद में अपना रहेगा एडवांस जावा, ठीक है, कोर जावा हो गया, एडवांस जावा हो गया, उसके बाद में रहेगा अपने फ्रेमवर्क्स, ठीक है, अपने क्लास का पैटर्न बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में रहेगा हमारा फ्रेमवर्क रहेगा, ठीक है। फ्रेमवर्क के बाद में हम लोग फिर टूल्स रहेंगे, ठीक है, उसके बाद में अपना रहेगा प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके बाद रहेगा प्रोजेक्ट, ठीक है, कोर जावा, एडवांस जावा, फ्रेमवर्क, प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे इसके बीच में काफी सारी चीजें आएंगे डिटेल में, जैसे स्प्रिंग बोट हो गया, हाइबरनेट वगैरह हो गया, ठीक है, वो सभी चीजें इसके बीच में ही आती है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में रहेगा अपना प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट रहेगा अपना 15 डेज का, 15 to 20 डेज वी टेक फॉर प्रोजेक्ट, ठीक है, दिस विल बी योर लाइव प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट रहेगा गाइस आपका ई कॉमर्स के ऊपर, ठीक है, ई कॉमर्स या फिर इंश्योरेंस, ठीक है, ई कॉमर्स रहेगा या फिर इंश्योरेंस रहेगा या फिर एक मीडिया डोमेन के ऊपर भी, मीडिया डोमेन के ऊपर भी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, वी विल डिसाइड एट द एंड ऑफ द दिस थिंग्स, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने टूल्स वगैरह बोले, ठीक है, टूल्स का कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होता है, हम लोग इनको संडे को कवर करते जाएंगे टूल्स, ठीक है, क्योंकि एक टूल पढ़ाने के लिए कम से कम मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग को अगर रेगुलर क्लास में अगर कवर करते टूल्स, ठीक है, तो काफी टाइम लग जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टूल्स रहेंगे हम लोग संडे को वगैरह कवर करते जाएंगे, जैसे ही आपका थोड़ा बहुत पोर्शन हो गया, कोर्स जावा वगैरह हो गया, हम लोग जीरा गिटहब वगैरह हम लोग कवर कर लेंगे, सो दैट उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जीरा के ऊपर टास्क कैसे आता है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं क्या करूंगा उसके बाद में, जैसे कोर्स जावा होने के बाद आपको जो असाइनमेंट दूंगा, so I will provide those assignment on Jira. I will provide those assignment on Jira. मैं जीरा के ऊपर आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। जो कोड आप लोग लिखोगे, जो आप असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, यू हैव टू पुश दैट असाइनमेंट ऑन द गिटहब। आपको क्या करना पड़ेगा, गिटहब पे वो असाइनमेंट पुश करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसा एडवांस जावा फ्रेमवर्क वगैरह हो गया, उस टाइम पे हम लोग फिर ये वाली चीजें भी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी काफी टूल्स है, वो चीजें भी हम लोग देखेंगे जैसे हमारा फ्रेमवर्क वगैरह हो जाएगा। प्रोजेक्ट के टाइम पे हम लोग प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करेंगे अपन, ठीक है, AWS की पेड सर्विस होती है, वो भी हम लोग देखेंगे, 30 डेज का ट्रायल भी मिलता है।
वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करेंगे, उसको यूज करके हम लोग प्रोजेक्ट को डिप्लॉय भी करेंगे, ठीक है। नाउ इसके अलावा गाइस अपने रहेंगे ग्रुप डिस्कशन वगैरह हम लोग करते हैं, ठीक है। क्लास का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वी हैव टू डू द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मतलब जिसमें कुछ स्टूडेंट का ग्रुप रहेगा, ठीक है, कुछ स्टूडेंट का ग्रुप रहेगा जिनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑन डेली बेसिस। और डेली बेसिस मतलब कैसा है कि मान लो मैं आपको कोर जावा का कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोर जावा का मैंने आपको लूप्स टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो यू हैव टू डिस्कस विद ईच अदर लूप्स में हमने क्या पढ़ा आज। एक दूसरे को क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, राइट। उसके बाद मान लो मैंने और कोई टॉपिक पढ़ा आपको, ठीक है। मान लो आपको मैंने मल्टी थ्रेडिंग का कोई टॉपिक पढ़ा है, मल्टी थ्रेडिंग का कोई टॉपिक पढ़ा है। फिर आपको नेक्स्ट डे आपको इन दोनों टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है, इन दोनों टॉपिक्स पे आपको डिस्कस करना है, राइट। मान लो मैंने आपको जावा के कोई फीचर पढ़ा है, ठीक है, जावा फीचर पढ़ा है मैंने आपको, राइट। तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, इन तीनों टॉपिक पे डिस्कस करना है, राइट। तो एक दूसरे को क्वेश्चंस करना है, उससे क्या होगा कि आप प्रॉपरली थ्योरी के साथ मेंटेन रहोगे, ठीक है। ये जो ग्रुप डिस्कशन रहेगा, दिस विल इंप्रूव योर थ्योरी पार्ट, थ्योरी, दिस विल इंप्रूव योर थ्योरी, ठीक है। तो एक दूसरे को क्वेश्चन पूछने से, आंसर देने से क्या होगा कि आपके इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आप फाइनल इंटरव्यू दोगे उसके लिए आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जीडी के बाद आपके गाइस होते हैं आपके मॉक इंटरव्यू, ठीक है। ऑन एवरी संडे यू विल बी फेसिंग मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। तो कोई ना कोई जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो वर्किंग प्रोफेशन है, ठीक है, वो आएंगे, वो आपके मॉक इंटरव्यू लेंगे ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी संडे, राइट। ऑन एवरी संडे यू हैव टू अटेंड द मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू मतलब क्या, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल सैटरडे जो भी आपका सिलेबस हुआ है उसके ऊपर आपका संडे को इंटर रहेगा, ठीक है। मान लो 1 महीने बाद आपका पूरा सिलेबस हो गया है, ठीक है, कोर जावा कंप्लीट हो गया, तो कोर जावा के ऊपर आपका इंटर रहेगा एवरी संडे, ठीक है। राइट फ्रॉम द नेक्स्ट संडे एवरी संडे आपके मॉक इंटरव्यूज रहेंगे एंड यू हैव टू अटेंड दोस मॉक इंटरव्यू। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू अटेंड द मॉक इंटरव्यू, ठीक है। ये मॉक इंटरव्यू आपको करना है। उसके बाद में आपको रहेगा डेली बेसिस पे असाइनमेंट रहेंगे, ठीक है। ऑन डेली बेसिस आई विल बी गिविंग यू असाइनमेंट, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक हमारे एंड होते जाते हैं मैं आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट दूंगा एंड यू हैव टू डू दैट असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट रहेंगे कोडिंग वाले, ठीक है। दिस विल बी फॉर योर, दिस विल बी फॉर योर कोडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। जो थ्योरी रहेगा उसके लिए रहेगा आपका ग्रुप डिस्कशन, फॉर थ्योरी पार्ट यू हैव टू डू द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। असाइनमेंट फॉर योर कोडिंग पार्ट, कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको रहेगा असाइनमेंट, राइट। एंड इन दोनों की टेस्ट करने के लिए आपके रहेंगे मॉक डिस्कशन, ठीक है। फॉर टेस्टिंग योर कोडिंग, राइट, कोडिंग के साथ साथ आपके जो थ्योरी रहेगा वो टेस्ट करने के लिए आपको रहेगा मॉक इंटरव्यू, ठीक है। फॉर टेस्टिंग दोस थिंग्स यू हैव टू फेस द मॉक इंटरव्यू, ठीक है। एनी डाउट गाइस एज ऑफ नाउ प्लीज लेट मी नो। एनी डाउट? हाँ। आकाश, क्लास का ड्यूरेशन कितना रहेगा? देखो क्लास का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 5 मंथ्स रहेगा, ठीक है। जनरली मैं 4 to 5 मंथ्स बोलता हूँ, ठीक है, बट वो 5 मंथ्स एग्जैक्टली आप पकड़ लो क्योंकि उसमें कैसा रहता है कि 15 से 20 दिन हमें प्रोजेक्ट भी लेना है, ठीक है। 15 से 20 दिन आपको प्रोजेक्ट भी लेना है, ठीक है। तो कंप्लीट 5 मंथ्स विल बी देयर, क्योंकि एक पार्ट में अगर आपको कवर करना है, जैसे कोर जावा हो गया, एडवांस जावा हो गया, उसके बाद में फ्रेमवर्क, अपन फ्रेमवर्क में जैसा हैबरनेट देखते हैं, स्प्रिंग बूट देखते हैं, राइट। तो कम से कम 1 डेढ़ महीना अपने को स्प्रिंग बूट हैबरनेट के ऊपर ही लगता है, हाँ। राइट। उसमें रेस्ट एपीआई हो गया, उसके बाद में माइक्रो सर्विस भी अपन पढ़ने वाले हैं, राइट। तो उसमें 1.5 महीना वगैरह तो अपना इसके अंदर ही जाता है, फ्रेमवर्क के अंदर ही, ठीक है। नियर अबाउट अपना लेस देन 3 मंथ्स इसमें जाएंगे। जैसे जावा 8 हो गया, ठीक है, एक जावा 8 का टॉपिक आता है, ठीक है। जावा 8 ही अपना 8 दिन ले लेता है, यहाँ पे आपके 8 डेज जो रहेंगे वो जावा 8 में चले जाते हैं। उसके पहले अपना कलेक्शन रहेगा, ठीक है, कलेक्शन इटसेल्फ टेक 8 डेज,
ठीक है। 8 diff अपने कलेक्शन में जाते हैं। जावा 8 फीचर्स अगर देखते हैं अपन, ठीक है, तो जावा में काफी सारे फीचर्स है, ठीक है। और जब हम लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट जाते हैं, देखो ये सिलेबस इस तरीके से डिजाइन क्या होता है, ये जब आपका 5 मंथ की जब क्लास खत्म हो जाएगा, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस दिखा सकते हो इंडस्ट्री में। 3 ईयर्स आप इजीली एक्सपीरियंस दिखा सकते हो इंडस्ट्री में। आप बोल सकते हो कि यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स, राइट। तो 3 साल का आप एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, ठीक है। जनरली स्टूडेंट अभी तक 2 साल का दिखा देते हैं, कोई स्टूडेंट 3 साल का दिखाते हैं, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप 3 साल का एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। अभी जो रिसेंटली वगैरह स्टूडेंट अपने सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, शायद आपने अगर पोस्टर वगैरह देखा होगा तो अश्विनी वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन स्टूडेंट ने 3 ईयर्स ही एक्सपीरियंस दिखा है, राइट। तो 3 साल पे इजीली आप जॉब ले सकते हो। अभी जो रिसेंटली जो स्टूडेंट इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, वो सभी लोग 3 ईयर्स का ही दिखा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, इजीली क्लियर हो जाता है, इंडस्ट्री में भी इजीली काम हो जाता है, ठीक है। द ओनली कंडीशन, आपको प्रॉपरली जो टाइम अपन स्पेंड करते हो, यू हैव टू स्टडी दैट प्रॉपरली। And what will be the classes time? क्लास टाइमिंग सेम रहेगा, 7 AM मॉर्निंग, Okay. ठीक है। आज थोड़ा हमने 5-10 मिनट लेट स्टार्ट किया, ठीक है, बट आप मेरे प्रीवियस स्टूडेंट को अगर बात करोगे तो एग्जैक्टली 7 बजे में स्टार्ट कर देता, हार्डली 1 या 2 मिनट इधर उधर, ठीक है। आई स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 7। आतिफ, आप कुछ कहना चाहते हो? मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हो। हाँ, मॉर्निंग में 7 बजे। जो आज का जो क्लास का टाइमिंग है मॉर्निंग 7, वही टाइम रहेगा। मंडे टू सैटरडे आपके क्लास रहेंगे, ऑन संडे यू हैव टू गिव द इंटरव्यू, ठीक। क्लास विल बी मंडे टू सैटरडे। और कोई बैच इवनिंग वगैरह की है क्या? नहीं, एज अपना इवनिंग की बैच नहीं है, मतलब एक बैच ऑलरेडी है, ठीक है, बट उनका हाफ पोर्शन पे ज्यादा हो चुका है, स्प्रिंग बूट पे वगैरह है वो लोग अभी। क्लास टाइमिंग 7 AM, ठीक है। ड्यूरेशन रहेगा अपना 5 मंथ्स, ठीक है। दिस विल बी यूर मंडे टू सैटरडे। एनीथिंग एल्स गाइस? No. चलो, ओके। देन मैं आपको नोट भेज देता हूँ आज, ठीक है। जो भी हमने इतना हुआ है हमारा, ठीक है। बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, ठीक है। तो अगेन बैक एंड ये सिंपल है। बैक एंड बोले तो ओ पोर्शन जो दिखेगा नहीं, फ्रंट एंड बोले तो जो पोर्शन है जो दिखेगा आपको, ठीक है। डिटेल में हम लोग आगे में पढ़ेंगे। डेटाबेस बोले तो स्टोरेज, जहाँ पे अपना डेटा स्टोर रहेगा। दीज आर द सम ऑफ द फ्यू टेक्नोलॉजीज जो फ्रंट एंड में यूज होती है। बैक एंड में दिस टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड, ठीक। कब सर्वर्स हो गया, डेटाबेस हो गया, टूल्स वगैरह हो गया, क्लाउड टेक्नोलॉजीज वगैरह हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी द थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन अवर फ्यूचर क्लासेस, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टुमारो।